Hello students, let's see this question. The question has one assertion and one reason. आपको understand करके correct option choose करना है. तो assertion में कहते हैं if QC is reaction quotient in terms of concentration terms is less than Kc मतलब equilibrium constant at in terms of molar concentration, reaction moves in the direction of the reactants. मतलब अगर QC की value लेस देन है Kc से, सो रिएक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब आप मान लीजिए कि एक रिएक्शन जा रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है. सो अगर कह रहे हैं कि Qc की वैल्यू लेस देन है Kc से, सो रिएक्शन कहाँ जाएगी? प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगी, मतलब बैकवर्ड चले जाएगी, मतलब रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड. ये कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं. सो ये है आपकी फॉल्स स्टेटमेंट. अब ये QC क्या होता है? QC क्या होता है? यहाँ पे पहले ये रीजन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ. रीजन है रिएक्शन कोशेंट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन. देखिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, इस वजह से फॉल्स है. इसके आगे और इन्हें क्या ऐड करना था? दैट एवरीथिंग दे हैव रिटन इज करेक्ट, दैट द रिएक्शन कोशेंट is defined in the same way as the equilibrium constant Kc. इसके बाद इन्हें लिखना था except that the concentration in QC are not necessarily equilibrium values. मतलब आपने अगर QC के अंदर जो concentration की values ली हैं वो आपकी equilibrium values नहीं होनी चाहिए, ठीक है. वो यहाँ पर लाइन मेंशन नहीं है, इस वजह से रीजन फॉल्स हो जाता है. क्लियर? अब QC क्या होगा? देखो QC क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर एक्स. एक्स क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी, और यहाँ पे वाई कर लो, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वाई, ठीक है. ये कब होगा? एट एनी टाइम टी अदर देन टी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम. मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टाइम, सॉरी इक्विलिब्रियम टाइम के अलावा जो भी कोई टाइम पे आपने जो भी कॉन्सेंट्रेशन ली है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की, तो इस रेशो को आप क्या बोलते हो? QC बोलते हो, ठीक है. इन द सेम वे आप KC भी बोल लेते हो. KC क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यानी कि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हो एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है. वाई है तो ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, ठीक है. तो अब अगर आपका QC की वैल्यू KC से कम होती है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है किसी भी टाइम पे, तो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. लेकिन असर्शन में क्या लिखा है? बैकवर्ड में मूव करेगा, इस वजह से असर्शन गलत है. सो दोनों ही असर्शन और रीजन फॉल्स है, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. अब देखो इसको एनसीईआरटी के एक रेफरेंस से जोड़ देते हैं. 11th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 206 में आप देखिए, यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है 7.6.2. यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है दैट द रिएक्शन कोशेंट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सेप्ट दैट द concentrations in QC are not necessarily equilibrium values. ठीक है. सो एनसीईआरटी के अंदर इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.